पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत 3 बड़ी खबरों से होगी। पहली खबर बजट से जुड़ी है और आज उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज उत्तराखंड का बजट आने वाला है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट पेश करेंगे, लिहाजा जनता की उम्मीद बजट से लगी हुई है। दूसरी खबर हरिद्वार से है। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला आया है। हरिद्वार में सभी स्लॉटर हाउस बंद होंगे और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर जुड़ी है भव्य पेशवाई से। आज चूना अखाड़े की पांडेवाला से पेशवाई निकलेगी। हजारों की संख्या में नागा सन्यासी शामिल होंगे। तो 3 बड़ी खबरें जिस पे विस्तार से बात करेंगे। आज जनता को बजट से कितनी उम्मीद है ये भी जानेंगे। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे, आज उत्तराखंड का बजट आएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, सीएम त्रिवेंद्र रावत बजट पेश करेंगे। जनता को बजट से ज्यादा उम्मीद। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का 5वां बजट है ये और बजट का आकार करीब 59,000 करोड़ के आसपास का है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, आज जनता को क्या उम्मीद है और इस बजट को लेकर जनता क्या सोचती है, क्योंकि इस बजट को लेकर कई सारी उम्मीदें जो है वो नजर आ रही हैं। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज राज्य का बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड का मौजूदा बजट जो है 50,000 करोड़ का करीब था, लेकिन इस साल इसे करीब 60,000 करोड़ के करीब किए जाने का फैसला लिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का 5वां बजट। सीएम कर सकते हैं बड़ी घोषणा। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार अपना 5वां बजट गरसैंण विधानसभा में पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट का आकार करीब 56,900 करोड़ रुपए रखा गया है। गरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की सालगिरह के मौके पर नए बजट में आम जन को सुकून का एहसास कराया जाएगा। साथ ही सरकार बड़ी योजना का भी ऐलान कर सकती है। गरसैंण में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का यह दूसरा बजट है। बीते वर्ष भी 4 मार्च को ही सरकार ने 2020-21 के लिए बजट पेश किया था। बजट पेश करने वाले दिन ही सरकार ने गरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। सरकार की इस घोषणा को बड़े गेम चेंजर के रूप में देखा गया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहां बड़ी घोषणा कर सकते हैं। चुनावी साल में किए जा रहे इस बजट में सरकार हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो आज उत्तराखंड वासियों के लिए कह सकते हैं बड़ा दिन है, क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा और इस बजट से कह सकते हैं कि लोगों को भी काफ़ी उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बात करते हैं कि गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में आपदा के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने बुधवार के दिन आपदा के मुद्दे पर सदन के भीतर सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की। उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने सदन में नियम 58 के तहत आपदा के मुद्दे पर सवाल पूछे और सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार केदारनाथ आपदा के बाद भी दैवीय आपदा को लेकर गंभीर नहीं है। अभी भी प्रदेश में अर्ली वार्निंग सिस्टम, अलार्म सिस्टम नहीं लगाए गए हैं। सदन के अंदर कांग्रेस विधायक करण मेहरा ने पिथौरागढ़ की आपदा का भी जिक्र किया। चमोली आपदा पर करण मेहरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तपोवन की आपदा में आज तक टनल में फंसे हुए लोगों को नहीं निकाला जा सका। चमोली आपदा में 5 दिन बाद लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लोग टनल्स में बंद रहे। 5 दिन तक भयानक दर्द तकलीफों को उन लोगों ने सहा होगा और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। इसको जानकर उनके परिजनों में और ज़्यादा आक्रोश और दुख है कि हमारे परिजनों को अगर समय पर निकाल लिया जाता या ऑक्सीजन की सप्लाई किसी तरीके से आधुनिक उपकरण से अंदर भेजी जा सकती थी तो शायद उनमें से कुछ लोगों की जान बच जाती। पहले अलार्म करने का कोई व्यवस्था नहीं है, उसको भी उन्होंने टाल दिया।
उपनेता के अलावा कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी सदन में आपदा के मुद्दे पर सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में पिछले 1 साल से आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है। सवाल उठाया कि साल 2011 की जनगणना के आधार पर पुनर्वास किया जा रहा है, जबकि साल 2020 के आधार पर पुनर्वास होना चाहिए था। 2011 की जो जनगणना है उसमें जिस गांव में आपदा आई है उसमें केवल 50 परिवार हैं और 2020 में आपदा आ रही है और आज जो है 130 से 35 परिवार हो गए हैं। तो 9 साल का जो बीच का गैप रहा है, 9-10 साल का, इस अंतराल में जो है कई परिवार जो है एक जो परिवार था 2011 में उसके 4 परिवार हो गए, किसी के 3 परिवार हो गए। तो मेरा ये कहना है कि भाई आपदा 2020 में आ रही है तो उनको मुआवजा 2020 की गणना के हिसाब से क्यों नहीं दिया जाए। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सरकार को आपदा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, तो सरकार की ओर से भी जवाब आया। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कमान संभालते हुए विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने सदन में नियम 58 के तहत आपदा के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। मैंने उनका उत्तर पूरी तरीके से दिया कि हमने तत्कालीन सचिव हमारा आपदा उसकी अध्यक्षता में जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन सबको उसमें शामिल किया है और लगातार सरकार को रिपोर्ट करेंगे। डॉपलर हमारा लग गया, दूसरा लगने की स्थिति में आ गया है। 176 स्थानों पर हमने आधुनिक संयंत्र लगाए हुए हैं जो हमें सूचना देते हैं। ये पहला राज्य है जिसका आपदा प्रबंधन विभाग IIT रुड़की के साथ मिलकर और भूकंप की सूचनाएं प्रदान करता है, लेता है। देश का पहला राज्य है। इस प्रकार आपदा के प्रति एक संवेदनशीलता के साथ हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नंदा देवी ग्लेशियर में सालों पहले खो चुके प्लूटोनियम पैक को लेकर चिंता जताई है। महाराज ने बताया कि साल 1965 में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत सरकार ने अमेरिका के सहयोग से एक रडार सिस्टम लगाने की योजना बनाई थी। जिस टीम ने रडार सिस्टम लगाने के लिए जा रही थी तो इसी दौरान तेज बर्फीला तूफान आया और टीम को रडार के साथ ही प्लूटोनियम पैक वहीं छोड़कर वापस आना पड़ा। ये प्लूटोनियम पैक आज भी कहीं बर्फ के नीचे दबा पड़ा है जो खतरनाक साबित हो सकता है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नंदा देवी ग्लेशियर और बद्रीनाथ ग्लेशियर समेत आसपास के इलाकों में प्लूटोनियम पैक की खोज को लेकर जांच की बात कही है। यूसैक को निर्देशित किया है, वाडिया इंस्टीट्यूट को निर्देशित किया है और भी जो हमारे प्राइवेट ड्रोन के मेकर्स हैं उनसे आग्रह किया है कि पूरे हमारे नंदा देवी ग्लेशियर का सर्वेक्षण किया जाए और ये पता लगाया जाए कि आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी, अब स्थिति क्या है और क्या उसका मेल्टिंग रेट है और क्या क्या संभावना है हमारी नदियों की। इस सब का हम जो है सूचना प्राप्त कर रहे हैं। बुधवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण पहुंचे। दर्शक दीर्घा में पहुंचकर हरीश रावत ने सदन की कार्यवाही भी देखी। मीडिया से बातचीत के दौरान आपको बता दें कि हरीश रावत ने सत्र के पहले दिन महिलाओं पर किए गए लाठीचार्ज की घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने सरकार से महिलाओं से माफी मांगने की अपील की। हरीश रावत ने कहा कि जिस सड़क के लिए 3 महीने से आंदोलन चल रहा है उसकी घोषणा उन्होंने खुद की थी और सीएम त्रिवेंद्र रावत भी सड़क के निर्माण की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सड़क नहीं बनाई जा रही है। लाठी चार्ज में निरी महिलाएं, उनके समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसका वीडियो देखा कि किधर को जाएं, कोई उनको कुछ कह भी नहीं रहा है, ये भी नहीं कह रहे हैं तुम पीछे हटो, और उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। एक वृद्ध आदमी जब उसके लिए जान का खतरा हो रहा है, लोग कह रहे हैं भाई उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई, पत्थर फेंको तब बचाओ, इसको बचाओ। तो ये हालत है। एक मंत्री को जाना चाहिए था, हाथ जोड़ते, भाइयों बहनों आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए और आप अब ठीक है, हम आपको चलिए 2 लोग आ जाइए, 3 लोग आ जाइए, जितने लोगों के आने से मुख्यमंत्री नहीं डरते उतने लोगों को बुला लाते, मुख्यमंत्री से मिला देते। और आपने दे दनादन ऐसे लट बरसा दिए जैसे मडुए के दाने निकाल रहे हों। उनमें क्या करना चाहते थे। और पहली बार मैंने वाणी का संयम खोया और मुझे ट्वीट करना पड़ा कि भाई यदि ऐसा ही हौसला है तो मेरा सर फोड़ो, मुझ पर लट बरसाओ, मेरा सर फोड़ो।
भराड़ीसैंण में महिलाओं और गांव वालों पर पुलिस के जरिए किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना देहरादून में उपवास पर बैठे। पत्रकारों से बातचीत में धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पहाड़ों की महिलाओं पर लाठीचार्ज कर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की सड़क चौड़ीकरण की मांग को पूरा करने के बजाय त्रिवेंद्र सरकार लोगों पर लाठीचार्ज करवा रही है। चमोली के विकासखंड घाट में बीते 89 दिनों से सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है और इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे और यहां पहुंचकर प्रीतम सिंह ने आंदोलनकारियों से बात की, उनको समर्थन दिया और इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण की मांग लंबे वक्त से की जा रही है। बजट सत्र के पहले ही आंदोलनकारी गैरसैंण में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने सदन में विधानसभा की कार्यवाही को लाइव प्रसारित करने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि सदन की प्रक्रिया लाइव दिखाई जानी चाहिए, जिससे जनता को पता चले कि जनप्रतिनिधि सदन में किस तरह उनके हक की आवाज को बुलंद करते हैं। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में बीजेपी विधायकों की ओर से छोटे छोटे मामलों पर याचिका लगाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो कार्य विधायक निधि से हो जाने चाहिए, विधायक उन पर भी याचिका लगा रहे हैं और इससे पता चलता है कि सरकार में बीजेपी विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं। देश का सर्वोच्च सदन लोकसभा, राज्यसभा और देश की अन्य विधानसभाओं में जो कार्य उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, उसका सीधा प्रसारण टीवी चैनल्स पर होता है या सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। उत्तराखंड विधानसभा एक ऐसी विधानसभाओं में से, चंद विधानसभाओं में से है जिसका सीधा प्रसारण किसी चैनल पर नहीं होता। इस सूचना प्रौद्योगिकी के टाइम में हमारी जनता चाहती है कि उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि विधानसभा के अंदर क्या कर रहे हैं, तो जनता को जानने का अधिकार है कि उनके विधायक अंदर विधानसभा के अंदर क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस ढंग से उन जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक याचिका लगा रहे हैं गांव की आंतरिक सड़कों को बनवाने के लिए, तार खंभों के लिए, मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए और छोटी छोटी बातों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक, जो मेरे जैसा विपक्ष का विधायक अपनी विधायक निधि से भी करवा लेता है, छोटे छोटे कार्यों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक अगर याचिका लगा रहे हैं तो ये जीता जागता स्मारक है विकास कार्यों को लेकर आज की त्रिवेंद्र रावत जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। उत्तराखंड में सरकार लगातार सवालों के घेरे में घिरती जा रही है। गैरसैंण में पूर्व की सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि इस कड़ी में पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार द्वेष भावना से काम कर रही है। विधानसभा क्षेत्र में पुरानी स्वीकृत सड़कें भी नहीं बनाई जा रही हैं। सरकार ने पिछले 4.5 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया है। कहीं पर भी विकास के काम नजर नहीं आ रहे। मेरी विधानसभा जागेश्वर में हम शुरू से चिल्ला रहे हैं। मैंने अपने कार्यकाल में 136 सड़कें वहाँ स्वीकृत कराई थी पुनर्निर्माण के लिए, जिनमें से 80 सड़कों को मैं काट चुका था। 56 सड़कें शेष थी। उसके बाद उन 56 सड़कों में इन्होंने एक भी सड़क में किसी में काम करने का प्रयास नहीं किया, कोई उसकी फाइल चलाने का प्रयास भी नहीं किया। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की ओर से हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बंद करने के अनुरोध को अमली जामा पहनाते हुए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर हरिद्वार में सभी स्लॉटर हाउस बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की मांग और क्षेत्रीय विधायकों की ओर से स्लॉटर हाउस बंद करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को 1 मार्च को पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने हरिद्वार में स्लॉटर हाउस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी। महाराज ने कहा कि हरिद्वार में स्लॉटर हाउस के निर्माण का कोई मतलब नहीं है। हरिद्वार में आपको बता दें कि हरिद्वार के बीजेपी विधायकों ने भी सतपाल महाराज के सुर में सुर मिलाया था और सीएम से हरिद्वार के स्लॉटर हाउस तुरंत बंद करने की मांग की थी। देवनगरी हरिद्वार में जहां पतित पावनी गंगा बहती है और जहां महान कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है,
अब वहाँ पशुवध नहीं होगा। हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बनने जा रहा था जहाँ लगभग 500 गायों की वध होता। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि देवनगरी हरिद्वार के अंदर स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब हरिद्वार में कोई भी पशुवध नहीं होगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता की बात कही है और हर बात के लिए क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। सत्ता जब चलाते हैं बहुत सारे कदम उठाते हैं और जो कदम ऐसे होते हैं जो देश की एकता को खंडित करने वाले होते हैं उनके लिए हमने कभी माफ़ी भी मांगी है। लेकिन आप हर कदम के लिए यदि ये कहने लग जाएं, हमारे हर एडमिनिस्ट्रेटिव कदम पर आइए आप माफ़ी मांगिए, यदि हम ये कहते हैं कि कुछ चूक कहीं हमसे हुई है तो उस चूक के बाद हमको फिर आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। इसका मतलब है देश में हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं कि मेरी दादी भी उसको बहुत कुछ हद तक उसको ठीक नहीं समझती थी, उसको वो गलती समझती थी। तो ये इससे बड़ी बात क्या होती है? क्या माफ़ी क्या है कि आप चाहते हैं कोई दंडवत हो तभी माफ़ी होती है? और आगे भी खबरें जारी हैं, और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर मिल रही है हरिद्वार से। आपको बता दें आज जूना अखाड़े की निकलेगी पेशवाई। हजारों की संख्या में शामिल होंगे नागा सन्यासी। अग्नि और किन्नर अखाड़ा की भी निकलेगी भव्य पेशवाई। 2 बजे ज्वालापुर के पांडेवाला से शुरू होगी पेशवाई। साधु संतों ने पेशवाई की तैयारी की। हरिद्वार कुंभ का आगाज हो गया है। अखाड़ों की पेशवाई की जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। आज सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी और जूना अखाड़े की पेशवाई पांडेवाला से निकलेगी। पेशवाई में हजारों की संख्या में नागा सन्यासी शामिल होंगे और इसके अलावा जूना अखाड़े के साथ अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा की भव्य पेशवाई निकलेगी। ये करीब 2 बजे ज्वालापुर के पांडेवाला से शुरू होगी और देर शाम अखाड़े की छावनी में पहुंचेगी। नागा सन्यासियों और किन्नर अखाड़ों का अलग ही रूप देखने को मिलेगा। तो आज जूना अखाड़े की पेशवाई निकलेगी। धर्मनगरी में महाकुंभ शुरू हो गया है और सबसे पहले निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली और इस दौरान भव्य और दिव्य नजारा देखते ही बन रहा। हर हर महादेव के जयकारों और जय श्री राम के उद्घोष से धरती ही नहीं आसमान तक गूंज उठा। चारों दिशाओं में ढोल नगाड़े के नाद छा गए। ये भव्य विहंगम तस्वीरें हरिद्वार की हैं। हरिद्वार जहां महाकुंभ के लिए संतों का नगर प्रवेश शुरू हो गया। ये 5 तस्वीरें निरंजनी अखाड़े के पेशवाई की हैं। पेशवाई में सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के इष्ट देव भगवान कार्तिकेय की सवारी निकली। इस दौरान नागा सन्यासी अलग ही धुन में रमे नजर आए। इसके बाद भव्य रथ पर सवार निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की सवारी निकली। चांदी के सिंहासन, खास छत्र और दिव्य रथ पर सवार कैलाशानंद गिरी के निकलते ही अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत और संत नगर पेशवाई पर निकल पड़े। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आज पहली पेशवाई है हमारे 13 के 13 अखाड़ों में।
तो इस पेशवाई का एक जो आनंद है आज पूरी दुनिया के लोग आपके माध्यम से ले रहे हैं, देख रहे हैं। और इस अखाड़े की परंपराओं के अनुसार हमारे गुरु कार्तिक भगवान, हमारे सभी अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, थानापति, कुठारी और सभी अष्टकोशल सब के सब आज इस पेशवाई की तैयारियां लगभग 15 दिनों से 1 महीनों से कर रहे हैं।